हे स्टूडेंट्स, बच्चों आज बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है ये कितने ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स से वर्क कर रही है। एंड आपने देखा कि यहाँ पे जो वाटर है, हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ये कंजर्व्ड रहता है। वाटर आप देखो कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। एटमॉस्फेयर से वो क्या कहते हैं, रेन के फॉर्म में पहले बहता है, फिर अगेन वो रिवर्स में इकट्ठा होता है, फिर वो इवापोरेट करता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में कपड़ों को रखो, गीले कपड़ों को, तो वो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। क्यों होता है ऐसे? उसमें जो वाटर है वो कहाँ जाता है? तो वही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। जो कपड़ों में पानी होता है वो किस में बदल जाता है? वेपर में बदल जाता है। तो क्या समझ में आया बच्चों कि जो वाटर होता है क्लोथ्स में, वो इवापोरेट होके वाटर वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर वेपर। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ोगे कि जो हमारा वाटर होता है वो 3 स्टेट्स में होता है। नहीं तो आपने ये देखा भी होगा, आइस में होता है, या नॉर्मल जैसा पानी हम लोग पीते हैं उस फॉर्म में होता है, या गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब हम डायरेक्ट सनलाइट के सामने कोई चीज़ रखते हैं वाटर की, जिसमें वाटर हो, तो सनलाइट क्या करती है, उस चीज़ में से पानी को भाप बना के उड़ा देती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई? अब ये जाता कहाँ है? अगर मैंने आपसे कहा कि सनलाइट ने क्या किया, जो भी चीज़ थी उसमें से पानी को भाप बना के उड़ा दिया, तो ये उड़ के जाएगा कहाँ? ये जो आसपास की सराउंडिंग एयर होती है वहीं पे जाके चला जाता है, ठीक है। इसी तरीक़े से जैसे आपके कपड़ों में से पानी जाता है, उसी तरीके से जो सन है, वो जो हमारे रिवर्स, ओशंस, लेक्स, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं बच्चों, उनका भी पानी सन क्या करता है? भाप बना के उसको उड़ा देता है। क्या करेगा सन? जो रिवर्स में या कहीं किसी भी वाटर बॉडी में जो पानी है उसकी भाप बना देगा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ में पानी है वो भाप बन के एयर में चला जाता है, ठीक है। धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर में ऊपर 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 जाता है। अब क्या होता है, जब वो बहुत ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, काफ़ी ऊपर, तो आपको पता होगा कि जब काफ़ी हाइट पे चला जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? अब वहाँ पे वो कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। अब जब वो कूल हो जाता है बच्चों, चलिए समझिएगा इस चीज़ को, जब वो हायर एल्टीट्यूड पे गया यानी एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊपर चला गया भाप बना हुआ पानी, तो अब क्या होगा? वो कूल हो जाएगा, ठीक है। अब जब कूल होगा तो भाप किस में बदल जाएगी? अगेन वाटर में बदल जाएगी, राइट। जैसे वाटर होता है उसको हमने बहुत गर्म किया तो वो भाप में बदल जाता है, भाप को ठंडा करोगे तो वो वापस किस में बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा। तो वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। ड्रॉपलेट्स मतलब बूंदे, ठीक है। इस प्रोसेस को जिसमें भाप बना हुआ पानी हायर एटमॉस्फेयर में जाके वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेता है, इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो दो प्रोसेसेस हमने समझे, इवापोरेशन और कंडेंसेशन। जो भाप बन रही थी उस प्रोसेस को हमने कहा इवापोरेशन, जो ऊपर जाके भाप कंडेंस हो गई, पानी बन गई वापस से, उसको हमने कहा कंडेंसेशन, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, जब कंडेंसेशन के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए तो ये हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, हवा में ही होते हैं, ये एक साथ गुच्छा बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको कहते हैं क्लाउड। ग्रुप बना के क्या बन जाता है? वो क्लाउड बन जाता है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में वो मिलती जा रही है, क्या बनाती जा रही है? क्लाउड। अब जब बहुत सारी मिल जाएंगी तो ये क्लाउड क्या हो जाएगा? बहुत हैवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये क्लाउड हैवी हो जाएगा तो क्या होगा? आपको पता है, रेन होगी, है ना। वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में हमारे ग्राउंड पे आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। जो आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हो? रेन कहते हो, उसको हम लोग साइंटिफिकली क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन,
ठीक है, 3 प्रोसेसेस हमने पढ़े, इवापोरेशन भाप बनना, कंडेंसेशन उसका वापस वाटर ड्रॉपलेट बनना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, एंड क्लाउड से जब रेन नीचे आती है तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्म्स में भी हो सकता है, अगर आइस के फॉर्म में होगा तो आप उसको स्नोफॉल कहोगे, है ना, अगर धीमी बारिश हो रही है आप उसे ड्रिजल कहोगे, वो सब आपके कोर्स के आगे की बात है। आपको प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन और कंडेंसेशन समझ में आ गया। तो बच्चों यही हमारी वाटर साइकिल है, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। जैसे प्रेसिपिटेशन हुई, बारिश हुई, फिर वापस वो पानी कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, रिवर्स वगैरह में, फिर क्या होगा, इवापोरेशन हो के भाप में वो ऊपर भाप में इवापोरेट हो जाएगा, भाप बनेगी, फिर क्लाउड्स बनेंगे, फिर वापस पानी से रेन होगी। तो ये प्रोसेस एक साइकिल की तरह चलता रहता है। इसकी पिक्चर आपके पेज नंबर 27 पे बनी है, एंड आपको असाइनमेंट के लिए वही पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके।